गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना लेसन जो चल रहा है औद्योगिक क्रांति, इसमें हमने देखा है कल के चैप्टर में जो कपास की कताई और जो बुनाई है, ठीक है, उसके लिए किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन के अंदर। हमारे देश से यहाँ से किस प्रकार से वो कच्चा माल जो रॉ मटेरियल था कपास का वो लेके जाते थे यहाँ से, और वहाँ से फिर जो वहाँ के जो लोग थे वो ऊन और जो सन से लिनन जो कपड़ा बनाया जाता था उससे वो ऊब चुके थे, और जो सूती वस्त्र है उसकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड वहाँ पे हुई थी। तो उस डिमांड जो है उसके कारण जो पुराना जो सिस्टम था सूती वस्त्र बनाने का उससे वो पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए उसको पूरा करने के लिए ब्रिटेन जो सबसे बड़ा आयातक देश था किसका, कपास का, वो उसने क्या किया कि कच्चा माल ला करके सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा आयातक देश था। और वो क्या हुआ कि मशीनरी के अंदर जो औद्योगिक क्रांति कारण सबसे बड़ा निर्यातक देश वो बन गया था। तो इसके क्या कारण थे, कैसे निर्यातक देश बना? तो उसने विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं वो बनाई थी उन्होंने सूती वस्त्र उद्योग के अंदर परिवर्तन लाने के लिए। जो पहली जो मशीन थी वो फ्लाइंग शटल थी, फ्लाइंग शटल ये थी। फिर दूसरी स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, और फिर उसके बाद जो एक मशीन बनाई थी उन्होंने वो थी म्यूल। अब उसके बाद और भी क्रांति हुई, और भी उन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी की कुछ मशीनें बनाई थी। तो वो क्या है उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो उसी क्षेत्र में अगली जो मशीन थी वो थी पावर लूम। तो पावर लूम क्या थी? कताई क्षेत्र में क्रांति आ चुकी थी, परंतु बुनाई में अभी भी हस्तशिल्प का प्रयोग हो रहा था। बुनकरों के पास खूब कार्य था, वे फ्लाइंग शटल का प्रयोग भी करने लगे थे। इसी बीच 1787 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने बुनाई का पावर लूम या शक्ति चलित का आविष्कार किया। इसे चलाना आसान था, इससे किसी भी प्रकार के धागे की बुनाई की जा सकती थी। यानी ये जो पावर लूम जो मशीन थी ये बिजली से चलती थी, वाटर फ्रेम है वो जैसे पानी के उससे चलती थी। तो जो पावर लूम जो मशीन थी इससे क्या हुआ कि जो बुनाई वाला जो बुनाई वाला जो कार्य था वो और भी ज्यादा बढ़ गया, और इससे जो धागे की जो बुनाई, पहले तो कताई और कताई के बाद जो बुनाई की जाती थी उसमें जबरदस्त इसमें बढ़ोतरी हुई थी। अब इसी क्षेत्र में सूती वस्त्र के क्षेत्र में ही अगली जो मशीन बनाई गई थी तो प्रिंटिंग व ब्लीचिंग। 18वीं सदी के अंत में थॉमस बेल ने सिलेंडर प्रिंटिंग का आविष्कार किया, जिससे हाथ से छपाई बंद हो गई। इस बीच फ्रांस में एक व्यक्ति ने कपड़ों की ब्लीचिंग प्रणाली यानी कपड़ों को सफेद करने की प्रक्रिया विकसित की। 1801 ईस्वी में जैक गार्ड ने छपाई में उन्नति कर ली। इस प्रकार इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर सस्ता और बढ़िया कपड़ा निर्मित होने लगा। यानी जो सूत जो काटा जाता था उससे, और जो धागे बनाए जाते थे उनमें तो आविष्कार हुआ ही। इसके साथ साथ इन्होंने प्रिंटिंग और जो ब्लीचिंग की जो मशीन थी इसमें भी काफी बड़ा इन्होंने आविष्कार कर लिया था। और जो छपाई जो पहले हाथ से होती थी वो बंद हो गई थी। उन्होंने मशीनों के द्वारा अलग अलग डिजाइन के सुंदर सुंदर जो कपड़े हैं उनको छापने का काम शुरू कर दिया था। और इससे क्या हुआ कि जो उनका जो कपड़ा है वो काफी सस्ता और काफी बढ़िया हो गया था, और इससे इंग्लैंड में काफी इसका प्रोडक्शन भी होने लग गया था। फिर इसकी जो अगली मशीन है वो है कॉटन जिन। सूती कपड़े की बुनाई या धागे की कताई में तीव्रता आने के कारण कपास की कमी पड़ने लगी, क्योंकि कपास में बिनौला अलग करने की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। एक अमेरिकी शिक्षक एली विंट ने 1793 ईस्वी में रुई साफ करने के लिए एक मशीन कॉटन जिन का आविष्कार किया। इससे कपास उद्योग में क्रांति आ गई। अब एक मशीन हाथ से काम करने वाले 50 मजदूरों के बराबर काम कर सकती थी। यानी इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया कि इनको जो प्रॉब्लम हो रही थी कपास की कताई और बुनाई में, जो पुराना जो तरीका था उसको चेंज किया। उसको चेंज करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो फ्लाइंग शटल है जो कपड़े को दुगना बन सकती थी, एक आदमी जैसे 2 आदमी काम करे उतना काम कर सकती थी। उसके बाद वो अगली मशीन लेके आए स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी भी है, वो एक साथ 8 तार काट सकती थी, यानी 8 से 10 लोगों को काम करने लग गई वो मशीन। फिर उसके बाद वाटर फ्रेम, जो पानी की गति से चलती थी जो मशीन, जिससे जो सूती वस्त्र है वो काफी तेजी से बनने लग गए। इसके बाद वो लेके आए म्यूल, यानी धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो आविष्कार थे इनके ये भी बढ़ते जा रहे थे। और आविष्कार बढ़ने के कारण इनकी जो सूती वस्त्र इंडस्ट्री है इसमें भी एक जबरदस्त ग्रोथ हो रही थी और जबरदस्त क्रांति भी आ रही थी। जो इसके बाद उन्होंने बनाया पावर लूम, जो बिजली से चलती थी, जो काफी सारे बुनकरों को काम कर सकती थी। फिर उन्होंने बना दी प्रिंटिंग व ब्लीचिंग, यानी प्रिंटिंग और ब्लीचिंग से जो पुराने जो हाथों से जो छपाई होती थी, ठीक है,
वो छपाई बंद होकर के मशीनरी से सुंदर और बढ़िया तरीके से सटीक छपाई होने लग गई थी। अब जब डिमांड बढ़ गई थी सूती वस्त्र की, तो क्या हुआ कि जो कपास है उसकी जो रुई है वो कम पड़ने लग गई। कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो कम पड़ने के लिए क्या है कि कपास से क्या निकलता है? बिनोला। बिनोला अपन बोलते हैं काकड़े, जो जिन्हें बोलते हैं अपन। तो उन बिनोलों को अलग करने के लिए हाथ से अलग किए जाते थे, तो उनको अलग करने के लिए भी एक मशीन का आविष्कार कर दिया 1793 ईस्वी में। किसने? कॉटन जिन। तो कॉटन जिन ने जब इसका आविष्कार किया तो जो 50 आदमी मिलकर के जब रुई साफ करते हैं, वो 50 आदमियों का काम, 50 मजदूरों का काम अकेले ये मशीन करने लग गई थी, जिसके कारण कपास और जो उसका जो रुई निकालने का काम और तेजी से होने लगा। तो इस प्रकार से जो सूती वस्त्र जो इंडस्ट्री, इसमें जबरदस्त इसमें उछाल आ गया। अब क्या है, इस प्रकार अनेक आविष्कारों ने सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति आई। यह उद्योग घरों से निकलकर कारखानों में चला गया। वास्तव में लोहे तथा वस्त्र उद्योग में हुए तकनीकी परिवर्तनों ने ब्रिटेन को विश्व का कारखाना बना दिया था। लेकिन यहाँ एक तथ्य विशेष उल्लेखनीय है कि वस्त्र उद्योग के लिए उपनिवेश बनाना ब्रिटेन के लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि इन उद्योगों के लिए कच्चा माल कपास इसे उपनिवेशों जैसे भारत से मिलता था। साथ ही माल तैयार करके यानी कपड़ा अपने गुलाम देशों उपनिवेशों में बेचा जाता था। यानी वो क्या करते थे कि वस्त्र उद्योग में जबरदस्ती ये क्या लिया है, इन्होंने परिवर्तन कर दिया। किसमें? टेक्नोलॉजी में, वहाँ की तकनीक में। और पूरे विश्व का कारखाना यानी सारे संसार की जो फैक्ट्रियां हैं अलग अलग प्रकार की, वो सारी किसमें थी? ब्रिटेन में थी। तो इसको मतलब नाम दिया गया था विश्व का कारखाना, परिवर्तनों के कारण, क्योंकि 50% से ज्यादा जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी की जो मशीनें थी वो ब्रिटेन में थी। अब फिर क्या है कि जो सबसे पहले तो क्या किया इन्होंने? उपनिवेश बनाए, वस्त्र उद्योग के लिए उपनिवेश बनाए। और उसके लिए जो इनका जो कच्चा माल था, जो कपास है, ठीक है, ये इन्हें भारत जैसे देशों से मिलता था, और तैयार करके उस माल को कपड़ा बना करके हमारे को, यानी जो गुलाम देश थे जितने भी इसके, एक गुलाम तो था नहीं इंग्लैंड का, बहुत सारे हमारे देश जैसे और भी बहुत सारे देश थे, और उनके अंदर इन कपड़ों को ये बेच देते थे और ज्यादा मुनाफा और ज्यादा पैसा कमा लेते थे। तो इस तरह से जो कपास का कताई और जो बुनाई है, इसके अंदर भी जबरदस्त औद्योगिक क्रांति आई थी। अब जो वाष्प शक्ति है यानी जो स्टीम पावर है, स्टीम पावर वो किस प्रकार से इन्होंने बनाई और इसमें भी किस प्रकार से आगे उन्होंने क्रांति लाई, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करो।